नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। 10:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने का, लेकिन शॉर्ट एंड शार्प अंदाज में। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों की कर सकते हैं चर्चा, खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे हौसला। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद। चढ़ूनी ग्रुप ने बनाई दूरी, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक करेंगे धरना प्रदर्शन। दिल्ली में नई शराब नीति खत्म होने पर शराब की दुकानों में भारी डिस्काउंट। कम दाम में शराब लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी। कई जगहों पर हालात बेकाबू होने पर पुलिस भी बुलानी पड़ी। नई आबकारी नीति वापस होने के बाद दिल्ली के शाहदरा में शराब दुकान पहुंची भीड़। जाम में फंसी 100 से ज्यादा गाड़ियां। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, शराब नीति के खिलाफ कांग्रेस ने किया था सबसे पहले प्रदर्शन, आज कांग्रेस की हुई है जीत। दिल्ली में एमसीडी के हाउस टैक्स दोगुना करने के फैसले का विरोध। आज बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में फैक्ट्री के अंदर लगभग 150 करोड़ के ड्रग्स को किया गया डिस्पोज। देश में मनाया गया ड्रग्स डिस्ट्रक्शन डे। ग्रेटर नोएडा में 2 दर्जन युवकों ने दुकान में घुसकर की तोड़फोड़। दिव्यांग दुकानदार और उसके भाई को बुरी तरह से पीटा। जारचा थाने के एनटीपीसी चौकी क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद में घरेलू विवाद के चलते सगे भतीजे ने की चाचा की हत्या। हत्या के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। ग्रेटर नोएडा में स्कूलों की मनमानी पर आरटीओ का एक्शन। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के दौड़ रही 300 स्कूली बसों का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया। 20 से ज्यादा बसों को किया सीज। कैथल के हरसोला गांव में तीज का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाली तीज खुशहाली का प्रतीक है और इस मौके पर पतंगबाजी भी की जाती है। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सेक्टर 16 से ई रिक्शा किया था चोरी। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और पुलिस की टीम पर उन्होंने फायरिंग भी की थी। सिरसा में बारिश के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान। किसानों के खेतों में घुसा पानी की निकासी न होने के चलते किसान परेशान। अब वायरलेस बिजली सप्लाई वाला शहर बनेगा हिसार। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही शुरू होगा काम। हरियाणा के बिजली मंत्री ने भी दी है स्वीकृति। हरियाणा के निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने किया दावा। रेवाड़ी के कोर्ट परिसर में स्कॉर्पियो कार से अवैध हथियार बरामद। पुलिस को देख गाड़ी लॉक करके भागे आरोपी। पुलिस ने लॉक तोड़कर ली गाड़ी की तलाशी। अगली सीट के नीचे से मिले अवैध हथियार। सोनीपत में हरियाणा की प्रथम आधुनिक लैब का हुआ शुभारंभ। अब रोबोट से वेल्डिंग करना सीखेंगे पॉलिटेक्निक के छात्र। हरियाणा सरकार आधुनिक शिक्षा पर दे रही है खास ध्यान। इंजन बनाना, रिपेयरिंग करना होगा आसान। पंचकुला में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव का भव्य समापन। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, बिजली मंत्री रणजीत सिंह और अंबाला लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया हुए शामिल। नूंह में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को नहीं मिली किताबें। हालांकि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भरोसा दिला चुके हैं कि सोमवार तक नूंह और पलवल जिले के सरकारी स्कूलों में भेज दी जाएंगी किताबें। सिरसा के गांव दड़बा कला से चौपटा मार्ग पर सेमग्रस्त इलाके से निकलने वाली घग्गर ड्रेन के पानी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। ग्रामीणों और किसानों को सता रहा है फसलों के नुकसान का डर।
फरीदाबाद में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री कंवरपाल गुर्जर। बोले, शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नजीर साबित कर रहा है। हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए गए और ये लगातार होते जाएंगे। कनाडा में रहने वाले यमुनानगर के आयुष ने अपने माता पिता को चांद पर खरीद कर दी 3 एकड़ जमीन। बेटे का तोहफा देखकर गदगद हुए परिवार वाले। झज्जर में बारिश की वजह से हुआ बड़ा हादसा। बारिश में गिरी किसान के मकान की छत गिरने से दबा लाखों का सामान। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और कृषि के उपकरण छत के नीचे दबे। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सतपाल की मौत। स्विमिंग पूल में संदिग्ध हालत में मिला शव। दोस्तों के साथ हल्द्वानी गया था सतपाल। परिवार वालों ने मौत पर उठाए सवाल। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से तिहाड़ जेल लौटा यासिन मलिक। तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। जेल में भी डॉक्टर्स की निगरानी में रहेगी यासिन। बढ़ते विवाद के बाद केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेने का किया फैसला और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में लागू की गई पीरियड व्यवस्था। नगर निगम के विद्यालयों में एक शिक्षक को दी गई एक विषय की जिम्मेदारी। कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देंगे शिक्षक। खिलाड़ियों की नर्सरी माने जाने वाले सोनीपत में खिलाड़ियों की अनदेखी का मामला सामने आया। सोनीपत की शूटिंग रेंज लंबे अरसे से बदहाल है। रेंज में टारगेट लाइट खराब होने से खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ लगातार अभियान जारी। शनिवार को मोहन गार्डन थाना की पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 3 नाइजीरियंस को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर तीनों को पकड़ा। गाजियाबाद में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। ट्रक के पीछे लेते हुए ये हुआ हादसा। पीछे से आ रहे 2 ऑटो और एक बाइक सवार को ट्रक ने रौंद दिया। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। ग्रेटर नोएडा की इकोटेक 1 थाना क्षेत्र में बदमाशों का दुस्साहस देखने को मिला। बदमाशों ने दिन दहाड़े एक्सप्रेसवे पर 4 गाड़ियों में की तोड़फोड़। महिलाएं भी थी शामिल। हिसार के सेक्टर 16-17 के मकान से 32 लाख रुपए और 15 तोले सोना चोरी हुआ। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर ही वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी के आरोप में गांव कैमरी के रहने वाले गोलू को गिरफ्तार किया। रेवाड़ी में 35 साल के कर्मवीर की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद एक आरोपी ने थाने जाकर हत्या की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने लिसाना गांव के एक खंडहर मकान से कर्मवीर का शव बरामद किया। नोएडा के निजी स्कूल में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है और ऐसे में स्कूलों की संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि 100 के करीब है। आरटीओ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि जिले के करीब 100 स्कूलों की 300 बसें बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ लगा रही हैं। झज्जर में बीती रात एक गांव में किसान के घर बड़ा हादसा होते होते चला। किसान का परिवार दूसरे कमरे में सोया था। गनीमत ये रही कि छत गिरने से किसान का परिवार सुरक्षित है। अंबाला में जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे लोग। लापरवाही करते दिखे आरपीएफ के भी जवान। जल्दबाजी के चक्कर में जान जोखिम में डाल रही जनता। आंखें बंद करके बैठा प्रशासन। महेंद्रगढ़ के एक बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुजुर्ग ने बहू बेटे पर लगाया मारपीट का आरोप। पुलिस ने मामले में शुरू की जांच। कॉमनवेल्थ गेम्स में सोनीपत की बेटियों का कमाल। महिला हॉकी टीम की शानदार जीत। टीम में सोनीपत की 4 बेटियां शामिल। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भारतमाला के तहत हरियाणा को एक और 6 लेन हाईवे मिलने जा रहा है। हाईवे पर 2 दिन ट्रायल होगा और 1 अगस्त से टोल की वसूली शुरू हो जाएगी। हाईवे बनने से हरियाणा के 8 जिलों की सीधे चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। पलवल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी बदमाश 2009 से चल रहा था फरार। बदमाश पर अपने साथियों के साथ मिलकर लाखों रुपए के परचून के सामान से भरे ट्रक को लूटने का आरोप।
मेवात जिले के पिनगवा राजकीय वरिष्ठ गर्ल्स माध्यमिक विद्यालय में भवन टूटने के बाद से बेटियों और अध्यापकों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन ऐसे में इन बेटियों की सुनने वाला कोई भी नहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे में 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म। बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने स्वास्थ्य मंत्री के बदसलूकी से आहत होकर भेजा मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस्तीफा। कांग्रेस और आईएमए ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पश्चिम बंगाल में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों की गाड़ी में भारी मात्रा में कैश बरामद। बीजेपी ने कहा भ्रष्टाचार बेनकाब। जयराम रमेश का पलटवार। ऑपरेशन लोटस की कलाई खुल गई। मिशन बिहार में जुटी बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक का आखिरी दिन आज। कार्यकर्ताओं की नड्डा से बिना बैसाखी वाली अपनी सरकार बनाने की पुकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे दोपहर के बाद पटना। मुंबई को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर भड़के उद्धव ठाकरे। शिंदे सरकार और एमएनएस ने गवर्नर के बयान से झाड़ा पल्ला। कोश्यारी ने सफाई देते हुए कहा गुजराती और राजस्थान के लोगों के योगदान की कही थी बात। एनएसए अजीत डोवल की धार्मिक प्रमुखों के साथ बैठक में पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की उठी मांग। डोवल ने माहौल को बिगाड़ने वालों से निपटने के लिए दिया एकता पर जोर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मिला पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी का एक और घर। अर्पिता मुखर्जी के नाम है घर की रजिस्ट्री। डीएचएफएल घोटाला मामले में बिल्डर अविनाश भोसले के घर पर छापेमारी। सीबीआई ने अविनाश भोसले के घर से जब्त किया अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का महंगाई पर बड़ा बयान। आरबीआई के फैसले से घटेगी महंगाई। भारत में नहीं होंगे श्रीलंका जैसे हालात। आसनसोल में चलती ट्रेन में महिला ने बच्ची को दिया जन्म। स्टेशन पर उतारकर महिला और बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही। राज्य के कई जिलों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम की यात्रा पर लैंडस्लाइड का असर। पैदल मार्ग का 20 मीटर हिस्सा ध्वस्त होने की वजह से 2 दिन तक यात्रा पर रोक। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग गौरकुंड हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ से गिरे पत्थर। हाईवे बंद किया गया। उत्तराखंड में बारिश के चलते बिगड़े हालात। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। उत्तराखंड के श्रीनगर में बढ़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर। भूस्खलन से लोगों में दहशत। उत्तरकाशी में बरसाती नाला उफान पर आने से यमुनोत्री हाईवे 2 घंटे रहा बंद। जेसीबी की मदद से लोगों को नाला पार कराया गया। मध्य प्रदेश में बेतवा और धसान नदी में छोड़ा गया 3733 क्यूसेक पानी। ओरछा में बेतवा नदी उफान पर। सीहोर में वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने आया युवक पानी में डूबा। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। खरगोन में बोराड़ नदी पर आई बाढ़। खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर लगा जाम। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में खेतों में पानी भर जाने से फसलें बर्बाद। मूंगफली और सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बाढ़ में फंसा कबाड़ से भरा ट्रैक्टर। कड़ी मशक्कत के बाद बचाई गई 3 लोगों की जान। कर्नाटक के मंगलुरु में भी हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। इराक में एक बार फिर से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संसद पर बोला धावा। जमकर की नारेबाजी। जवाब में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। इजरायली सैनिकों की गोलाबारी में फिलिस्तीन के आमजद अबू आलिया नाम के किशोर की मौत। अंतिम संस्कार में जुटे हजारों लोग।
अमेरिका के केंटकी में बाढ़ से बदतर हालात, अब तक 25 लोगों की हुई मौत, कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बंद। अमेरिका के केंटकी में राहत कामों के लिए केंटकी नेशनल गार्ड को उतारा गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे कर रहा फ्लाइट क्रू, लोगों को इमरजेंसी सामान की सप्लाई कर रहे सैनिक। ईरान में भी बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात, लैंडस्लाइड से अब तक 53 लोगों की मौत, घर दुकान और गलियों में भरा मलबा। ईरान के राष्ट्रपति ने किया दौरा। यूरोप में भी बढ़ रहा मंकी पॉक्स का खतरा, यूरोप के स्पेन में मंकी पॉक्स से दूसरी मौत, अब तक 4200 से ज्यादा मामले आए सामने। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने दागी 3 मिसाइलें, स्कूल को बनाया निशाना, रिहायशी इमारतों को भी हुआ नुकसान, आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने पूर्वी दोनेत्स्क इलाके में लोगों को बाहर निकालने का आदेश दिया। रूस से जारी जंग को देखते हुए लिया गया फैसला। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी सेना ने दागे हिमार्स रॉकेट, 50 यूक्रेनी कैदियों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर हुए कोरोना संक्रमित, व्हाइट हाउस ने कहा घबराने वाली कोई बात नहीं, बाइडेन ने 4 दिन पहले ही दी थी वायरस को मात। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ से भारी तबाही, प्रभावित इलाकों में खाने पीने की दिक्कत से जूझ रहे लोग, नौसेना ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्डन गर्ल वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड मेडल, 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में हासिल की उपलब्धि। इस जीत का मीराबाई चानू ने घर पर भी मनाया जश्न। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोल्ड मेडल विजेता मीराबाई चानू को दी बधाई, साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले बाकी खिलाड़ियों को भी दी शुभकामनाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की बिंदिया रानी देवी ने विमेंस वेटलिफ्टिंग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में जीता सिल्वर मेडल, वेटलिफ्टिंग में भारत की धमाल। वेटलिफ्टर संकेत महादेव सरगर ने भी दिलाया भारत को सिल्वर मेडल, मेंस 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता सिल्वर मेडल, सिर्फ 1 किलोग्राम वजन के अंतर से गोल्ड मेडल से चूक गए संकेत। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर्स का जलवा, वेटलिफ्टर गुरु राजा पुजारी ने 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पहलवानों से सभी को पदक की उम्मीद, सोनीपत के होनहार पहलवान बजरंग पूनिया पर सबकी निगाहें टिकी। पूनिया के परिवार को पूरी उम्मीद कि इस बार उनका बेटा बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। न्यूजीलैंड की बॉक्सर को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की लवलीना बोर्गोहेन, एरियान निकोलसन को 5-0 से दी मात, अब मेडल से महज 1 जीत दूर है लवलीना बोर्गोहेन। कॉमनवेल्थ में भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार दूसरी जीत, वेल्स को 3-1 से हराया। पहले मैच में भारत ने घाना को 5-0 से हराया था। आज घाना से भिड़ेगी भारतीय पुरुष हॉकी टीम, कप्तान मनप्रीत सिंह की अगुवाई में पूल बी के अपने पहले मैच में जीत के इरादे से उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज पाकिस्तान से भिड़ेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, मेडल की रेस में बने रहने के लिए भारत के लिए जीत बेहद जरूरी। कॉमनवेल्थ में दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं। टेबल टेनिस के विमेन टीम के ग्रुप 2 में भारत की आसान जीत, गुयाना को 3-0 से हराया। जिम्बाब्वे दौरे पर 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान, शिखर धवन करेंगे वनडे टीम की कप्तानी, रोहित शर्मा और विराट कोहली को दिया गया आराम। तमिलनाडु प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंची लाइका कोवई किंग्स, कोवई किंग्स के कप्तान शाहरुख खान ने आखिरी ओवर में 16 रन बनाकर टीम को दिलाई जीत। सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सूबेदार योगेंद्र यादव की बायोपिक बनाएंगी एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह, कारगिल युद्ध में लड़े थे योगेंद्र यादव।
बिंबिसार की रिलीज से पहले अपने सौतेले भाई कल्याण राम की तारीफ में बोले जूनियर एनटीआर, कहा और कोई नहीं निभा सकता बिंबिसार की भूमिका। धमकी भरा खत मिलने के मामले में सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा, कार को किया अपग्रेड, हथियार लाइसेंस के लिए भी कर चुके हैं आवेदन। जावेद अख्तर के मानहानि शिकायत मामले में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कोर्ट से लगाई गुहार, बहन रंगोली चंदेल का बयान दर्ज करने का किया आग्रह। एक दिव्यांग बच्चे के टैलेंट का नमूना देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक दिव्यांग बच्चा पेंटिंग करता हुआ दिखाई दिया। बच्चे के पास हाथ नहीं, फिर भी भगवान हनुमान की शानदार पेंटिंग बनाई। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी बीच कश्मीर घाटी में तिरंगे के साथ बच्चों का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एसईओ समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे। विदेश मंत्री ने ताशकंद से एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में कुछ कलाकार हिंदी फिल्मों के गाने गा रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर से आए ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। साइकिल चला रहे इस लड़के के वीडियो ने इंटरनेट पर सबको हैरानी में डाल दिया है। वीडियो की शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे लड़का महज साइकिल चला रहा है, लेकिन वीडियो आगे बढ़ते ही कुछ ऐसा नजारा दिखा। बस की छत पर बाइक चढ़ाने का वीडियो इंटरनेट पर सबको हैरान कर रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स ने अकेले ही बाइक को बस की छत पर चढ़ा दिया। अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले इस शख्स का वीडियो इंटरनेट पर वायरल। ऐसे बाल कटाने के लिए सच में जिगर और अलग ही जुनून की जरूरत होती है। इंटरनेट पर एक गधे और लड़के का वीडियो वायरल। वीडियो में पहले तो लड़का गधे को मारता हुआ दिखाई दिया। लड़के ने उस पर बहुत जुर्म किए, लेकिन उसके बाद जब गधे की बारी आई तो उसने भी लड़के को नहीं छोड़ा। पहाड़ी देशों से आए इस वीडियो में कुछ लोग सैंड बाइक के साथ स्टंट कर रहे हैं। खाली सड़क पर एक ही जगह पर बाइक घूम रही है। वीडियो में दिख रहे दो लोग मस्ती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम के सरकारी मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का वीडियो वायरल। हॉस्टल में जूनियर्स को लाइन में खड़ा किया गया और फिर सीनियर छात्र उन्हें थप्पड़ मारते दिखे। कॉलेज ने छात्रों पर कार्रवाई की बात कही। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पति ने अपनी पत्नी और उसके दोस्त को बेरहमी से पीटा। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पति ने शक के आधार पर पेड़ से बांधकर अपनी पत्नी की पिटाई की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पति समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया।